थाना प्रशासन आके अपना मुठभेड़ की है, लेकिन वहाँ आर्म्स की कमी थी, वहाँ पर प्रशासन का जो पुलिस बल था उसकी भी कमी थी। और एक जो राइफल था वह किच कर गया, 2 गोली चला, दोनों किच कर गया। एक राइफल से गोली चली और जो जमदार साहब हैं शंभू जी, उन्होंने भी अपने आवाज़ को बुलंद किया। 2005 के बाद अपराध तो बिल्कुल ही रुक गया था। लग रहा था कि अब कोई डकैती नहीं होगी, छोटा छोटा क्राइम होता था लेकिन बड़ा कोई क्राइम नहीं होता था। बहुत सारे अपराधी उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, वहाँ जोगी मॉडल को देख के बहुत सारे अपराधी अब बिहार की तरफ भी भाग रहे हैं। कुछ नेपाल में लगता है, सब लोग चाहते हैं कि जोगी मॉडल यहाँ भी लगे कि अपराधी पर निकंसुर लगाया जा सके। क्या लगता है, भारत सरकार तो आपकी है और ये जो एसएसबी लोग हैं वो तो भारत सरकार के अंदर आते हैं, तो वो लोग के रहते हुए क्यों ये सब हो रहा है? देखिए भिलाई में आज से 20 बरस पहले बहुत डकैती होती थी। को आदमी को नेपाल से अपराधी लोग आके गोली मार दिया, 2, 3, 4 ऐसे आदमी हैं जिनको गोली लगने से मौत हो गई। और नेपाल से दिन में भी आ जाते थे, शाम के समय बहुत सारी घटना यहाँ घटी है। लेकिन जब से एसएसबी का यहाँ पर हुआ कैंप खुला, उसके बाद से लोग चैन के साथ सोने लगे कि अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी। 2005 के बाद अपराध तो बिल्कुल ही रुक गया था। लग रहा था कि अब कोई डकैती नहीं होगी, छोटा छोटा क्राइम होता था लेकिन बड़ा कोई क्राइम नहीं होता था। लेकिन इधर विगत 1-1.5 साल 2 साल से बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ा है और जगह भी बढ़ा है। भिलाई में अब पहला इतना बड़ा भीषण डकैती है। हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बहुत सारे अपराधी उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, वहाँ जोगी मॉडल को देख के बहुत सारे अपराधी अब बिहार की तरफ भी भाग रहे हैं। कुछ नेपाल से आ रहे हैं, कुछ और दूसरे जगह से भी आ रहे हैं। जोगी मॉडल यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा भाई? कॉपी क्यों नहीं होती है उसका? ऐसा ही लगता है, सब लोग चाहते हैं कि जोगी मॉडल यहाँ भी लगे कि अपराधी पर निकंसुर लगाया जा सके। यहाँ का है कि अभी दुख की घड़ी है और धनंजय जी एक प्रमुख व्यवसायी वर्ग से आते हैं, बहुत ही संपन्न लोग हैं। इनके यहाँ भी पहले आर्म्स था, लेकिन इनके पिताजी के मरने के बाद आर्म्स इनका जमा हो गया और कहीं ना कहीं अपराधी को दिमाग में था कि इनके यहाँ कोई आर्म्स नहीं है, इस मार्केट में अगल बगल किसी के पास कोई गन नहीं है। और वह 40 से 50 के संख्या में थे और सभी का उम्र 25 से और 30 के अंदर का है और सभी पेशावर हैं। और वो आए और आके घटना को अंजाम दिए। चोरी के समय धनंजय भाई के फ़ोन के माध्यम से 1-2 आदमी से बोल दिया गया कि मेरे घर में डकैती हो रही है, जिसकी सूचना थाना प्रशासन को दे दिया गया था। थाना प्रशासन आके अपना मुठभेड़ की है, लेकिन वहाँ आर्म्स की कमी थी, वहाँ पर प्रशासन का जो पुलिस बल था उसकी भी कमी थी। और उसमें एक जो बंदूक था, राइफल था, एक जो राइफल था वह किच कर गया, 2 गोली चला, दोनों किच कर गया। एक राइफल से गोली चली और जो जमदार साहब हैं शंभू जी, उन्होंने भी अपने आवाज़ को बुलंद किया। मुठभेड़ हुई, उन्होंने छोटा छोटा लोकल बम रखा था, उसका भी वो लोग यूज किया और चले गए। अब रहा कि एसएसबी जो अगल बगल काम करती है, अगर उसको एसपी साहब कोऑर्डिनेट करें, ठीक है, उनका बॉर्डर पर काम है सुरक्षा देना, लेकिन ये हमारे कप्तान जी का भी दायित्व बनता है। अब तो खैर नए आए हुए हैं, लेकिन पहले भी चाहते तो ऐसा कर सकते थे। ठीक है, अपराध आज से नहीं हुआ है, आज 1-1.5 साल से चल रहा है, तो या तो जंगल राज पार्ट 2 कहिए या 3 के कुछ ना कुछ तो है। अगर यहाँ के एसएसबी से और लोकल थाना को कोऑर्डिनेट करा दिया जाता और ऐसे रोबड़ जहाँ भीषण डकैती हो रही है उसमें वो लोग का अगर हस्तक्षेप अगर होना शुरू हो जाए या थाना को सुविधा को बढ़ाया जाए, कुछ आधुनिक हथियार को थाना में दिया जाए, और आज रहता तो सारे लोग यहाँ मारे जाते, नहीं भाग पाते। नहीं अजय जी, अब कहने का मतलब है कि भारत सरकार का एसएसबी है और बिहार सरकार के पास हथियार नहीं है, तो अब वही होगा 90 के दशक में जैसे जाग रही हो खबरदार ग्राम रक्षा दल लोग बनाए और लाठी लेकर पहरा कर रात भर। यही ना बोले कि यहाँ के जो हमारे कप्तान हैं, पुलिस कप्तान साहब हैं, जो पहले वाले थे, ये तो नए साहब आए हुए हैं, रात सुने हैं, ये चले आए हैं। अगर इसी कोऑर्डिनेट किया जाता, एसएसबी के साथ और थाना के साथ मीटिंग होती और इतना लंबा समय हो गया, उसके बाद भी थाना को आधुनिक हथियार अगर दिया जाता तो सारे अपराधी मारे जाते। तो एक सप्ताह से तो हो ही रहा है ना कहीं हो ही रहा है, तो आखिर कब होगा ये सब? तो ये बिहार सरकार न करेगी, कप्तान साहब करेंगे, बिहार सरकार इस पर देखेगी। एसएसबी काम करने के लिए तो तैयार है, लेकिन यहाँ के प्रशासन उनको अनुमति देगी तब न करेंगे, क्योंकि उनका विभाग अलग है, यह विभाग अलग है। लेकिन जो एसपी साहब हैं और यहाँ के जो सरकार है, अगर ये चाहेगी तो कोऑर्डिनेट तो करा सकती है, दोनों की आपसी बैठक कराएगी कि कुछ परिस्थितियों में आप लोग को ऐसे ऐसे करना है, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। चलिए, क्या कहना चाहेंगे अंत में आप?
हम यही करेंगे कि आप लोग के चलते इस आवाज़ को और बुलंद उठाइए और ऊपर उठाइए कि हमारा जो ओपी है इसको आधुनिक हथियार मिल जाए और यह चीज़ ऊपर तक जाए, ऊपर के जो अभी की जो सरकार है जिसको जंगल राज पार्ट 2, 3 कहिए, उन तक यह बात को पहुँचे ताकि यहाँ सुविधा मिले और एसएसबी से ये सरकार, बिहार राज्य सरकार कोऑर्डिनेट करे कि विषम परिस्थिति में वो लोग भी सहयोग ले उनसे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।